हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो है 12th CBSE हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे आपके चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs क्वेश्चंस की। तो MCQs क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं विद आंसर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि CBSE ने सेशन 2022 के लिए आपका जो है सिलेबस रिलीज़ कर दिया है। सिलेबस का मतलब आपके जो पेपर का पैटर्न है सेशन 2022 के लिए उसको रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपका जो पेपर है गाइस वो 2 टर्म्स में डिवाइड होकर के आने वाला है, टर्म 1 और टर्म 2। अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर की, तो ये चैप्टर आपका टर्म 1 के अंदर इंक्लूड है, जो कि आपका टोटली MCQ बेस्ड होगा। तो टर्म 1 के अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स आएंगे उन सभी से आपके जो है MCQs क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक जो है अपना हिस्ट्री का सिलेबस नहीं देखा है, मतलब अभी फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में आपके जो है कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, तो वो ज़रूर देखिएगा। छोटी सी एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर बिल्कुल मैंने हर एक चैप्टर का नाम लिखकर आपको समझाया है कि कौन से चैप्टर जो है टर्म 1 के अंदर आ रहा है, कौन सा टर्म 2 के अंदर, और साथ ही साथ हर चैप्टर के अंदर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो सिलेबस रिगार्डिंग वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सिलेबस एक बार ज़रूर देख लीजिएगा क्या वेटेज है और कौन कौन से चैप्टर्स आपको टर्म 1 और टर्म 2 के अंदर पढ़ने हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ से ना केवल आपका हिस्ट्री का सिलेबस पूरा होता है, साथ ही साथ आपको जो है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सभी सिलेबस भी आप लोग जो है पूरे कर सकते हो। आपको ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इन सभी की वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे पूरे सिलेबस के। तो वहाँ पर आप ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इन सभी के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके टर्म 1 या फिर टर्म 2 के अकॉर्डिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है। शुरू कर लेते हैं आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। सो गाइस, पहले आप लोग देख सकते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप देखिए। वो है कि हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर पर विराजमान शिव की पहचान के लिए निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखो यहाँ पर किसके बारे में पूछा है? हड़प्पा सभ्यता की एक मोहर जो होती है ना, उस पर विराजमान शिव जो होते हैं, मोहर पर विराजमान शिव, उनकी पहचान करने के लिए नीचे 4 कथन दिए गए हैं। इन पर आपको विचार करना है और विचार करने के बाद आपको जो है यहाँ पर सही ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो देखो, पहला जो ऑप्शन है वो है कि उसे गजपति के रूप में दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन है कि इससे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। या फिर तीसरा ऑप्शन, वह पशुओं से घिरा है। या फिर चौथा है कि इसे पार्वती की आकृति के साथ दिखाया गया है। अब देखो, शिव की पहचान के लिए ऊपर दिए गए कारकों में से कौन से सही हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक कारक सही नहीं है, आपको एक से ज़्यादा उन पर टिक लगाना है। ठीक है, जो भी आपके आंसर होंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहला है आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन आपका मेनली यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये रहा ए ऑप्शन है कि फर्स्ट और सेकंड, मतलब आपका फर्स्ट और फोर्थ के, मतलब आपका फर्स्ट और फोर्थ वाला ठीक है। उसे गजपति के रूप में दिखाया गया है और साथ ही कि इसे पार्वती की आकृति के साथ दिखाया गया है। दूसरा ऑप्शन का ये है कि मतलब बी जो आपका ऑप्शन है वो है सेकंड और थर्ड। सेकंड थर्ड कौन कौन से हैं हमारे? सेकंड ये रहा कि इसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, या फिर मतलब साथ ही वह पशुओं से घिरा हुआ है। इसके अलावा जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यानी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको आपके 2 चीज़ों की ओर संकेत कर रहा है, सेकंड और फोर्थ। सेकंड का मतलब ये कि इसे योगी की मुद्रा में दिखाया गया है, और फोर्थ ये कि इसे पार्वती की आकृति के साथ बैठा दिखाया गया है। इसके अलावा जो आपका फोर्थ ऑप्शन है यानी डी ऑप्शन, वो कह रहा है थर्ड और फोर्थ। थर्ड फोर्थ का मतलब आप देख सकते हैं, थर्ड ये रहा वह पशुओं से घिरा हुआ है, या फिर इसे पार्वती की आकृति के साथ दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका जो है क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या है कि कोई एक ऑप्शन राइट नहीं है, कम से कम 2 ऑप्शन आपके राइट हैं। अब देखो, ये कंफ्यूजिंग करने वाला इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको बड़े ध्यान से पढ़ना होगा, समझना होगा, तब आपको टिक लगाना है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है गाइस वो है बी। बी के अंदर 2 ऑप्शन है, यानी सेकंड और थर्ड। सेकंड का मतलब इसे योगी की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, और थर्ड का मतलब वह पशुओं से घिरा है। तो यहाँ पर आपके ये दोनों ही ऑप्शन राइट होंगे। तो आप दोनों ऑप्शन पर राइट करने के लिए यहाँ पर ये रहा सेकंड और थर्ड, इन दोनों को राइट करने के लिए आप यहाँ पर बी ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों का, पुरातत्व किस प्रकार की वस्तुओं को विलास की वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं? तो सही विकल्प आपको चुनना है। यहाँ पर भी इसी तरीके से देखिए 4 ऑप्शन हैं। पहला है जो दुर्लभ अथवा महंगी हो, दूसरा है जो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हूँ, तीसरा है जो जटिल तकनीक से बनाई गई हूँ, या फिर चौथा जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हूँ। तो 4 ऑप्शन है। पहला ए ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, मतलब ये 4 जो है ना आपको विकल्प दिए गए हैं, संकेत एक तरीके से दिए गए हैं। अब देखो, पहला जो ऑप्शन है वो है
पहला और दूसरा, मतलब ये दोनों क्या आपके ठीक हैं, मतलब जो दुर्लभ अथवा महंगी हो और साथ ही जो पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई हो, तो क्या आपका ये ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है गाइस आपका बी में जो है सेकंड और थर्ड को और साथ ही फोर्थ को बताया गया है। सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा और फोर्थ, इसमें आपको 3 ऑप्शन दे गए हैं, क्या तीनों संकेत ठीक हैं। इसके अलावा जो हमारा तीसरा ऑप्शन है यानी सी में आपको फर्स्ट और फोर्थ के लिए बोला गया है कि फर्स्ट आपका ये है और फोर्थ आपका ये है, तो क्या ये दोनों ठीक हैं। और साथ ही साथ जो चौथा ऑप्शन है डी में कहा गया है फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, तो क्या ये तीनों ऑप्शन ठीक हैं। अभी हम देखेंगे गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है डी का मतलब फर्स्ट थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट आप देख सकते हैं ये रहा जो दुर्लभ अथवा महंगी हो, उसके अलावा थर्ड है जो जटिल तकनीक से बनाई गई हो, और चौथा है जो स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से बनी हो। तो यहाँ पर ये तीनों ही ऑप्शन आपके ठीक हैं कि पुरातत्व जो है इस प्रकार की वस्तुओं को विलास की वस्तुओं की श्रेणी में रखते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डी ऑप्शन पर राइट लगा दोगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में नीचे दिए गए जोड़ों में से सही मिलान वाले जोड़ों का आपको चुनाव करना है। ए ऑप्शन है गाइस आपका मोहरे तथा मुद्रांकन, बी ऑप्शन सेकंड है आपका मतलब आप देख सकते हैं ये रहा। अब गाइस क्योंकि आपको यहाँ पर देखो मिलान करना है, तो ए के सामने जो मिलान के लिए चीज़ दी गई है, ए के सामने दिया हुआ है धर्म का प्रसार करना, तो क्या ये ठीक है। इसके अलावा फिर बी है, बी के अंदर है हड़प्पाई मर्तबान, तो हड़प्पाई मर्तबान का किससे मिलान किया गया है, ओमानी सोने से विनिमय, ठीक है। इसके अलावा सी है शवाधान, शवाधान का मिलान किया गया है थर्ड से शवों को गर्तों में रखकर जलाना, या फिर डी का है गृह स्थापत्य जिसका मिलान किया गया है चौथे से जिसका नाम है एकांतता को महत्व। तो इस तरीके से ये जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से सही जोड़ा कौन सा है, ठीक है। तो सही जोड़े का आपको मिलान करना है एंड एज यू कैन सी हियर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन कह रहा है गृहस्थ स्थापत्य गृहस्थ स्थापत्य एकांतता को महत्व, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 है आप लोगों का, निम्न में से हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम कौन सा है। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम कौन सा है, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट और जनरल क्वेश्चन भी इसको हम कह सकते हैं। पहला है आपका आर्य सभ्यता, बी ऑप्शन है सिंधु घाटी की सभ्यता, सी ऑप्शन है वैदिक सभ्यता, या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो देखो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आगे बढ़ लेते हैं गाइस, निम्न में से कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पाई लोगों का पालतू जानवर नहीं था। यहाँ पर नहीं पूछा है तो ध्यान से आप राइट लगाओगे। तो कौन सा जानवर हड़प्पा सभ्यता यानी जो हड़प्पाई लोग थे उनका पालतू जानवर नहीं था, तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है गाय, मतलब ए ऑप्शन है गाय, बी ऑप्शन है भेड़ बकरी, सी ऑप्शन है भैंस, या फिर डी ऑप्शन है सुअर। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो जो गाय थी वो हड़प्पा के लोगों का पालतू जानवर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं हड़प्पा स्थलों से निम्न प्रजाति के पशु की हड्डियां मिली हैं। तो निम्न प्रजाति यानी कौन से प्रजाति के जो पशु थी ना उनकी हड्डियां मिली हैं। तो ए ऑप्शन है वराह अथवा जंगली सुअर, बी ऑप्शन है घड़ियाल, सी ऑप्शन है हिरन, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो इन चारों के चारों की जो है वहाँ के प्रजाति के पशुओं की हड्डियां हड़प्पा सभ्यता से मिली है, तो आपका डी ऑप्शन राइट होगा यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस आप लोगों का, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हरियाणा का स्थल है, ठीक है। तो हरियाणा का कौन सा स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा है। ए है कालीबंगन, बी है लोथल, सी है बनावली, या फिर डी शोरतु घई। तो इस तरीके से देखो जो सी ऑप्शन है ना आपका वो राइट ऑप्शन है, मतलब बनावली जो है वो हरियाणा से जुड़ा हुआ हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ हरियाणा का स्थल है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल किस देश में है। तो आपको देश बताना है। ए ऑप्शन है अफगानिस्तान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत, या फिर डी में से कोई नहीं। तो देखो शोरतुघई नामक जो हड़प्पा का स्थल है वो अफगानिस्तान में स्थित है, ठीक है। तो अफगानिस्तान में है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। गुजरात के किस हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं। गुजरात का कौन सा स्थल है जहाँ पर हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं। तो देख सकते हो ए ऑप्शन है लोथल, बी है कालीबंगन, सी है धोलावीरा, या फिर डी आमरी। तो देखो जो धोलावीरा है वहाँ पर हड़प्पा स्थल पर जलाशय मिले हैं, तो ये गुजरात का स्थल है हड़प्पा स्थल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों का, सबसे पहले खोजा गया हड़प्पा
स्थल निम्न में से कौन सा था? तो ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है चहुंदड़ो, सी ऑप्शन है धोलावीरा या फिर डी ऑप्शन है हड़प्पा। तो सबसे पहला जो हड़प्पा का स्थल खोजा गया था वो हड़प्पा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 11 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है जिसमें है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक क्या थी, मतलब जो सबसे अनूठी विशिष्टता थी हड़प्पा सभ्यता की वो क्या थी? ए ऑप्शन है नियोजित जल निकास प्रणाली, बी ऑप्शन है कच्ची ईंटों का इस्तेमाल, सी ऑप्शन है दुर्ग की दीवार या फिर डी पक्की सड़कें। तो देखो वहाँ का जो सबसे अनूठी विशेषता थी ना वो थी नियोजित जल निकास प्रणाली, मतलब इतना सही तरीके से जल निकास का प्रबंध किया गया था उस टाइम पर कि अगर हम आज से भी तुलना करें ना तो आज से भी 100 गुना बहुत बढ़िया तरीके से नियोजित जल निकास की प्रणाली, ठीक है, जो नाली सीवर जो भी थे वहाँ पर बहुत बेहतरीन थे। तो देख सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस आपका, विशाल स्नानागार किस हड़प्पा स्थल के दुर्ग पर मिला है? विशाल स्नानागार मतलब नहाने का स्थान। तो देखो ए ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन है हड़प्पा, सी है धोलावीरा या फिर डी कालीबंगन। तो देखो विशाल स्नानागार किस, यानी मोहनजोदड़ो जो हमारा हड़प्पा स्थल है उसके दुर्ग पर मिला है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस आपका, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या थे? तो ए ऑप्शन है सामान्य शवाधान, ठीक है, बी ऑप्शन है राजकीय शवाधान, सी ऑप्शन है राजकीय संग्रहालय या फिर डी ऑप्शन है अनाज गोदाम। तो देखो मिस्र के विशाल पिरामिड जो थे वो थे राजकीय शवाधान। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 अभी हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का प्रयोग होता था? मनके बनाने के लिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कार्निलियन, बी ऑप्शन है नेस्पर, सी ऑप्शन है स्फटिक या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है डी है, मतलब उपरोक्त सभी। दैट मीन्स कार्निलियन, नेस्पर, स्फटिक, यानी ये तीनों के तीनों इस्तेमाल होते थे। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है अपना हिस्ट्री का टर्म वाइज तो सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जाकर आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इनके भी सिलेबस पूरे मिल जाएंगे वहाँ पर। तो टोटल यहाँ पर गाइस हम लोग जो है 20 इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। आपको जो है बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। कहीं कोई डाउट आए सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो गाइस हमारा जो है आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न हड़प्पा स्थल से मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन है चहुंदड़ो, बी ऑप्शन है लोथल, सी है धोलावीरा या फिर डी उपरोक्त सभी। तो निम्न हड़प्पा स्थल यानी इन तीनों के तीनों जगहों से ही जो है मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। तो ये आपका उपरोक्त सभी यानी डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस आपका, हड़प्पा वासियों के लिए कौन सा स्थान तांबे का स्रोत था? तो आप देख सकते हैं जो हड़प्पा के लोग थे कौन सा स्थान था जो तांबे का स्रोत था? तो ए है कलूर कर्नाटक, बी है खेतड़ी राजस्थान, सी है आंध्र प्रदेश या फिर डी कोलार कर्नाटक। तो देखो आप देख सकते हैं तांबे का जो स्थान था वो था खेतड़ी राजस्थान। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोगों का, हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस प्राचीन सभ्यता से व्यापारिक संबंध थे? हड़प्पा सभ्यता जो थी तो कौन सी प्राचीन सभ्यता ऐसी थी जिसके साथ उसके व्यापार को लेकर के संबंध थे? ए है चीन की सभ्यता, बी है आर्य सभ्यता, सी है मेसोपोटामिया की सभ्यता या फिर डी उपरोक्त सभी। तो देखो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके साथ हड़प्पा सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। यहाँ पर आपका इस तरीके से सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की लगभग संख्या कितनी है? हड़प्पा लिपि में जो चिन्ह हैं उनकी संख्या बताओ कितनी है? ए ऑप्शन है 26, बी ऑप्शन है 200, सी ऑप्शन है 250 से 300 या फिर डी ऑप्शन 375 से 400। तो देखो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की जो है लगभग कितनी संख्या थी? 375 से 400। चलिए आगे बढ़ लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का कि हड़प्पा लिपि लिखी जाती थी। तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो लिखी जाती थी, पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है बाएं से दाएं, बी ऑप्शन है दाएं से बाएं, सी है ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर, डी ऑप्शन है। तो आप देख सकते हैं जो हड़प्पा की लिपि थी वो दाएं से बाएं को चलती थी, ठीक है, तो राइट टू लेफ्ट। आगे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता के बाटों का आकार कैसा था? बाटों का आकार आपको बताना है। ए ऑप्शन है आयताकार, बी है गोल, सी है घनाकार या फिर डी शंक्वाकार। तो देखो हड़प्पा सभ्यता के जो बाट थे उनका आकार था घनाकार। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा। सो विद दिस वी हैव डन 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।
थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी किसी भी स्टूडेंट को ये पूरी PDF फाइल चाहिए तो PDF फाइल के लिए यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको ये सारे MCQs की PDF फाइल आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी के भी इंपॉर्टेंट MCQs चाहिए तो आपको वीडियोस जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं सभी वीडियोस का लिंक। और इसके अलावा अगर आपको उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF चाहिए सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, MCQs हों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, उन सभी की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ईजिली मिल जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा सिलेबस ज़रूर देखें एक बार अपना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका यहाँ से कंप्लीट सिलेबस जो है हम पूरा करवाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर कोई डाउट है सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारा लेसन है उसके इंपॉर्टेंट MCQs विद आंसर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।